वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11th। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, ये आज हमारा टॉपिक है। फोर्सेस से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं। नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन द स्ट्रिंग, कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। आज हम ये सब स्टडी करने के बाद इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस स्टडी करने जा रहे हैं। अब ये इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस है क्या? जो आपके कॉन्करेंट फोर्सेस है, पहले उसी को समझते हैं कि व्हाट इज कॉन्करेंट फोर्सेस। जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया या एक ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, इस पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं। लेट दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3, ऐसे करके नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो ये फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस है जो कि सेम पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इन सब का वेक्टर सम क्या हो, जीरो, यानी नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। देन वी कैन से कि कॉन्करेंट फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो एक ही पॉइंट पे लगने वाली फोर्सेस को कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं, और अगर उनका वेक्टर सम यानी नेट फोर्स जीरो हो जाए तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, यानी दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। अब इस पे न्यूमेरिकल से ही आते हैं, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो एक एग्जांपल दे रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस पे। ये है एक फिक्स सपोर्ट और वो टू पुली हैंग किए इससे, एक ये और एक ये। देन इस पे एक वायर की हेल्प से इस तरह मास अटैच किया गया। एक ये मास है, उसकी वैल्यू भी शो करेंगे हम, दिस वन एंड ये। क्लियर? जैसे ये मास आपका m है, ये मास √2 टाइम्स ऑफ m है, ये m है। डायग्राम क्लियर? अब आपको टेंशन बताते हैं कि यहाँ पे टेंशन होगा इन दोनों सिस्टम की वजह से, इन दोनों मास की वजह से। हम टेंशन को T मानते हैं, ये T इस वायर में, तो ये भी T होगा। और इस m पे फोर्स क्या लग रहा है, mg। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो √2 टाइम्स ऑफ mg। अब देखो √2m और m के बीच में ये वायर है। सिमिलरली देखो ये m और √2m के बीच में, यानी जो टेंशन इस स्ट्रिंग में होगा वैसा ही टेंशन आपके यहाँ होगा। तो ये भी T होगा, T, और यहाँ पे mg। अब हमसे पूछा गया है कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये एंगल क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये एंगल हम अलग ले लेते हैं, दिस थीटा, उतना एंगल ये होगा, तो ओवरऑल एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये एंगल क्या होगा। तो बैलेंस कर रहे हैं तो आप देखो इस टी का जो कॉम्पोनेंट है इस डायरेक्शन में क्या होगा, जिस लाइन से एंगल बनता है वो इस डायरेक्शन में क्या होगा, टी का कॉस थीटा। वैसे इस टी का कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, टी कॉस थीटा। ठीक है, ये टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। अब ये इक्विलिब्रियम में यानी कि वर्टिकल लाइन वाली फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हो आप टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। इस टी का टी कॉस थीटा ऊपर है, इस टी का टी कॉस थीटा ऊपर है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में। तो 2 टाइम्स ऑफ टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहे हैं, ग्रेविटेशन पुल को, वेट को, √2 mg। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला बना, एक एक्सप्रेशन ये बना। अब यहाँ पे भी देखते हैं, इसमें देखो इस टी को कौन बैलेंस कर रहा है, mg। ये टी आपका यहाँ से mg आ गया। अब आप इसमें पुट कर दो, तो देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ mg cos थीटा इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ mg। mg कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू √2/2, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। एंड 1/√2 कब होता है, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये या तो रेस्ट में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करो। यहाँ एसोलेशन वाला केस नहीं, जैसे अदर पुली वाली प्रॉब्लम हमने एसोलेशन स्टडी किया था, और उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में तो इस टी के दो कॉम्पोनेंट, इधर टी का टी कॉस थीटा, इधर टी का टी कॉस थीटा, 2t cos थीटा ने इसको बैलेंस किया, वैसे इधर t ने mg को बैलेंस किया। ये दो एक्सप्रेशन बने और तुरंत आंसर आ गया कि cos थीटा आपका 1/√2 यानी थीटा 45। तो ये 45 है आपका, दिस इज 45, दिस इज 45, तो पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये आपका एक
एक मैंने न्यूमेरिकल आपको एग्जांपल दिया इक्विलिब्रियम ऑफ कांग्रुएंट फोर्सेस, ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं। ऐसे एग्जांपल एक और बता दे रहा हूं आपको। तो ये वॉल है, एक वॉल ये भी है, ठीक। हमने क्या एक वायर से ऐसे और एक ये वायर से ऐसे, दोनों वायर को टाइप करके एक तीसरे वायर से ये वेट हैंग कर दिया, और ये वेट हमारा है, ये मास है, लेट ये 3 kg का मास है, ओके, ये 3 kg का मास है। तो हमसे पूछा गया है कि ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, इस वायर में टेंशन T1 ले लेते हैं, यहाँ पे टेंशन T2, ओके। तो ये टेंशन की वैल्यू क्या होगी, T1 T2 की वैल्यू क्या होगी, और ये मोशन में तो नहीं, इक्विलिब्रियम में। तो अब यहाँ क्या करते हैं, T1 का कॉम्पोनेंट देखते हैं। इस T1 का जो कॉम्पोनेंट है इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, दिस इज 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा T1 का cos 30, क्लियर। और ये डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये 30 लिया हमने तो ये T1 का sin 30 होगा, ये T1 का sin 30 होगा। और अब ये और 3 kg पे एक और फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशन पुल, 3 इंटू जी एंड 30 न्यूटन। अब आप इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब है वर्टिकल लाइन को वर्टिकल लाइन से इक्वेट करना, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल से। यहाँ पे मिल जाएगा T1 cos 30 इज इक्वल टू व्हाट, T1 cos 30 ऊपर है तो नीचे क्या है, 30 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल टू, ये 30 है तो T1 इक्वल टू 60/√3। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो T1 इज इक्वल टू आएगा क्या, दैट इज 20√3 न्यूटन। इसको सॉल्व करेंगे 20√3 न्यूटन आ जाएगा। तो वर्टिकल लाइन से कंसेप्ट है। अब हॉरिजॉन्टल में आपने देखा कि T2 जो है, T2 ने T1 sin 30 को बैलेंस किया, तो T2 इक्वल टू T1 sin 30 एंड व्हाट इज T1 अभी डिराइव कर फाइंड कर लिया, 20√3 sin 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ से 2 से ये 10√3 न्यूटन आया। तो इस तरह इक्विलिब्रियम ऑफ कांग्रुएंट फोर्सेस के कंसेप्ट से हमने ये सॉल्व कर लिया। तो ये इक्विलिब्रियम ऑफ कांग्रुएंट फोर्सेस क्या होती हैं और उसके एग्जांपल, 2 एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस वीडियो को 1-2 बार आप देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।